जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह 2.0 में। आखिर कब तक जारी करेगा यूपी ट्रिपलएससी आयोग यूपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट? क्या रहेगी कट ऑफ, कितना रहेगा सेफ स्कोर और क्या फिजिकल की तैयारी आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका मान लीजिए आप ये अगर सोच रहे हो कि आपके नंबर अच्छे हैं, सब लोग यही बता रहे हैं कट ऑफ में, यूट्यूब पर यही बता रहे हैं कि इतने नंबर आपके हैं तो आप सभी लोग फिजिकल पास कर जाओगे। और अगर उनकी बात सुनकर आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हो जो कि बहुत मेहनत की तरीके से होती है, अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और करने लगे हो और मान लीजिए आपका नाम बाय चांस ना आए तो आप वो आपकी फिजिकल की तैयारी बेकार हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो भी यूट्यूब को देखकर ही नहीं कर रहे हो जो यूट्यूब वाले कट ऑफ बता रहे हैं, और मान लीजिए भाग्यवश आपका नाम आ जाता है, तो क्या उस समय फिजिकल की तैयारी के लिए आपको समय मिलेगा? अगर समय मिलेगा तो कितना समय मिलेगा? इन सभी बातों पर हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरा अनुभव है, जो भी जितने भी सालों का 4-5 सालों का अनुभव है, उस अनुभव को लेकर मैं कट ऑफ भी यहाँ पर थोड़ा-सा बताने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है? कि जैसे कि एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है, तो उसकी क्या कट ऑफ जाती है। 2 बातों पर ही एग्ज़ाम का देखिए, जो कट ऑफ है ना, वो 2 बातों पर ही निर्भर करती है। इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि 80 लाख फॉर्म पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं या 15 पड़े हैं या 5 लाख पड़े हैं। कट ऑफ सिर्फ़ उस बात पर निर्भर करती है, मैं आपको बता दूं, एक तो प्रश्न पत्र के एग्जाम के लेवल पर कि कैसा उसका लेवल था, सिंपल था, हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा लेवल था। और दूसरी इस बात पर निर्भर करती है कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इसके अलावा और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है कट ऑफ। क्योंकि देखिए, अगर वैकेंसी आपकी मान लीजिए 50,000 आती है या वैकेंसी आपकी 25,000 आती है, तब भी उतने ही लोगों का कंपटीशन होता है जो पढ़ाई वाले होते हैं। मान लीजिए यूपी में अगर 3 से 4 लाख पढ़ाई वाले हैं, तो वो 3 से 4 लाख पढ़ाई वाले बंदों का ही कंपटीशन होगा। भले इधर-उधर के लल्लू-पल्लू, गुड्डू सारे फॉर्म भर दें, पूरे मोहल्ले के लड़के फॉर्म भर दें, उनको नहीं जोड़ा जाएगा भाई कंपटीशन में, क्योंकि वो तो फॉर्म भरने से पहले ही बाहर थे और बाहर हैं और बाहर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ये फॉर्म की तादाद ज़्यादा लाखों में कैसे पहुँच जाती है? मान लीजिए किसी की शॉप है, उसने भी फॉर्म भर दिया। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसने भी फॉर्म भर दिया, तो उनका कंपटीशन थोड़ी ना बनता है, क्योंकि वो पूरा दिन तो बाहर रहते हैं, अपना काम देखते हैं, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो आपको कॉम्पीट नहीं कर सकते। कॉम्पिटिट वही आपको कर पाएगा जो डेली पढ़ता है, रोज पढ़ता है, पूरा दिन पढ़ता है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो 4 से 5 लाख के आसपास होगी यूपी में सिर्फ, ठीक है। बाहर की बात अभी मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग देखते लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपका क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। देखिए, अगर हम लोग बात करें, 200 क्वेश्चन थे, आप सभी को पता है। 200 क्वेश्चन थे, 200 प्रश्न थे, आप सभी को पता है, ठीक है। जिसमें आपकी हिंदी आई थी, रीजनिंग आई थी और आपकी जीके आई थी। रीजनिंग की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मैथ में भी थे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैथ में थे। यहाँ पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम लोग बात करें हिंदी, मैंने भी देखी एग्जाम, भले मैंने न दिया हो, लेकिन पूरा पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन देखा है। हिंदी जब मैंने देखी तो मेरा स्कोर जो बन रहा था, मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ, 65 मेरा स्कोर बन रहा था हिंदी में, ठीक है। हिंदी में मेरा 65 स्कोर बन रहा था। और इसमें मेरा जो स्कोर बन रहा था, वो मेरा स्कोर 45 बन रहा था। तो जब हमने इसको ही टोटल कर लिया तो देख लेते हैं भाई साहब क्या बन जाता है। 5 5 10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 7 8 9 10 11, यानी कि 110 तो ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही ले आए। अब 60 में से क्या बंदा, मान लीजिए 60 में से, मतलब जीके में 50% क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर 60 क्वेश्चन आए थे तो क्या 30 क्वेश्चन नहीं कर सकता? चलो हम 30 नहीं मानते हैं, हम 25 मान लेते, उससे भी कम मान लेते, तो कितना हो जाएगा? ये आपका स्कोर हो जाएगा 135 क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेपर देता तो मेरा नाम आ जाता 99.99%, 135 स्कोर में मेरा नाम आ जाता, ठीक है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि पेपर कठिन नहीं था। जीके का भले चाहे थोड़ा सा दिक्कत ही आपको लग रहा हो, ठीक, इसलिए मैंने जीके का स्कोर भी कम कर दिया, ठीक है। 60 में से 25 क्वेश्चन नहीं, हर बंदा कर देगा, हंसते हंसते खेलते खेलते कर देगा। रीजनिंग में जितना बताया उतना भी, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन हार्ड थे रीजनिंग में, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सारे सरल थे। रीजनिंग का भी वही हाल था, वही 8 से 10 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, घुमावदार थे, उसके अलावा सारे आसान थे।
तो 135 स्कोर अच्छा बंदा कर लेगा। तो ये आपका सेफ स्कोर है। 135, 136, 137, 138 ये सेफ स्कोर है और इससे कम ही आपकी कट ऑफ जाएगी, यानी कि 130 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल की। ठीक है, 130 भी जा सकती है, 132, 133 भी जा सकती है। कुल मिला के अगर आपके 135 से कम है, 130 और 135 से के बीच में हो जनरल कैटेगरी से, तो आप लोग सेफ स्कोर में हो, बिल्कुल सेफ जोन में आप सभी लोग हो। तो ये तो हो गया सेफ जोन। ओबीसी उससे 2-3 कम कर ले, 3-4 कम कर ले, SC ST वाले भी उससे थोड़ा बहुत कम कर ले। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी आखिर कट ऑफ, आपकी क्या रह सकती है कट ऑफ यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया। ये हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी आयोग कब तक जारी करेगा आपकी जो है वो रिजल्ट कब तक जारी करेगा। देखिए, इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष मुझे कोई भी संभावना नहीं लग रही है रिजल्ट के आने की। इस वर्ष कोई भी संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसकी ये कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी एग्जाम के बाद, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो है आपका रिजल्ट जो है मार्च 2023 में जारी कर दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ था। तो कि हम लोग यही माने मार्च 2023 के आसपास ही फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आएगा, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वर्ष आपका रिजल्ट नहीं आएगा भाई, बहुत ही कम चांसेस आपके इस बार हैं। ठीक है, क्या फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। देखिए, फिजिकल की तैयारी हर जो भी बंदा नौजवान है उसको डेली कुछ ना कुछ ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि उसका ब्लड सर्कुलेशन हो। अगर उसका पूरे दिन में एक बार भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसमें बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो इसलिए आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। या तो आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट नहीं, या तो रनिंग कीजिए, रनिंग नहीं, या तो जिम जाइए। अब अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते हो तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। कौन से फिजिकल की? यूपी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये आप सभी के लिए मैसेज है कि अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं, इतने प्रश्न आपने ठीक किए हैं, तो आप सभी लोग यूपी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल की तैयारी आप सभी लोग जरूर कीजिए भाई साहब, जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका नाम जरूर आ सकता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप सभी को देना थी। और जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी यूपी टीएसपीएससी की, तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और अपना स्कोर भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपका।